आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया हर दिन बदल रही है। इतनी तेजी से आगे बढ़ने के लिए ज्यादा पावरफुल हार्डवेयर चाहिए। जीपीयूज जैसे कि मान लो 9800 by 3 days इस प्रोग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कॉम्प्लेक्स एआई टास्क्स के लिए जरूरी कंप्यूटेशनल मसल देते हैं। सोचो एक जीपीयू है अमेजिंग स्पेक्स के साथ 9800 by 3 days, मान लो इसमें 24 गीगाबाइट्स GDDR 6x मेमोरी है और 4608 स्यूडा कोर्स हैं, तो इसमें कितना दम होगा। ये दिखाता है एआई की लिमिट्स आगे बढ़ाने के लिए कितनी पावर चाहिए। ये हाइपोथेटिकल जीपीयू हमें एआई हार्डवेयर के फ्यूचर के बारे में सोचने का मौका देता है। ये पावर और परफॉर्मेंस के बारे में बात करने के लिए एक बेंचमार्क की तरह काम करता है। ये हाइपोथेटिकल जीपीयू सिर्फ पावर के बारे में नहीं है, ये एआई रिसर्च को तेज करने की क्षमता के बारे में है। ये नए एप्लीकेशंस को इनेबल करने के बारे में है। ये ज्यादा एफिशिएंट और पावरफुल एआई हार्डवेयर की खोज को दर्शाता है। 9800 by 3 days हमें एआई में जीपीयू परफॉर्मेंस के इंपॉर्टेंट पहलुओं पर बात करने का मौका देता है। ये थॉट एक्सपेरिमेंट रियल वर्ल्ड चीजों को हाईलाइट करता है। हम पावर कंजम्पशन, कूलिंग और कंपैटिबिलिटी के बारे में गहराई से जान सकते हैं। ये हाई परफॉर्मेंस एआई सिस्टम्स बनाने और मेंटेन करने के लिए की फैक्टर्स हैं। 9800 by 3 days इस डिस्कशन के लिए एक वैल्यूएबल मॉडल की तरह काम करता है। हाई परफॉर्मेंस जीपीयूज की बात करें तो पावर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाइपोथेटिकल 9800 by 3 days को काफी पावर की जरूरत होगी। इतनी पावर ड्रॉ के लिए एफिशिएंसी पर ध्यान देना जरूरी है। परफॉर्मेंस और पावर कंजम्पशन में बैलेंस करना हमेशा एक चैलेंज होता है। ऐसे पावरफुल जीपीयू को चलाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पावर सप्लाई चाहिए। इसका मतलब ओवरऑल एनर्जी कॉस्ट के बारे में भी सोचना होगा। इन कॉस्ट को कम करने के लिए ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी है। एफिशिएंट पावर डिलीवरी सिस्टम्स बहुत जरूरी है। हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंट कोड और एल्गोरिथम्स पावर यूज पर काफी असर डाल सकते हैं। वेस्टेड एनर्जी को कम करना बहुत जरूरी है। प्रोफाइलिंग टूल्स इंप्रूवमेंट एरियाज ढूंढने में मदद कर सकते हैं। परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के बीच ट्रेड ऑफ के बारे में सोचें। जीपीयू को फुल पावर पर चलाने से परफॉर्मेंस तो ज्यादा मिलेगी, लेकिन पावर ड्रॉ भी ज्यादा होगी। स्वीट स्पॉट ढूंढना जरूरी है। इसके लिए केयरफुल ट्वीकिंग और मॉनिटरिंग करनी होगी। इंटेंस एआई वर्कलोड्स काफी हीट जनरेट करते हैं। ये हमारे हाइपोथेटिकल 9800 by 3 days जैसे पावरफुल जीपीयूज के लिए स्पेशली ट्रू है। ओवरहीटिंग रोकने और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इफेक्टिव कूलिंग बहुत जरूरी है। रोबस्ट कूलिंग सोल्यूशन ऑप्शनल नहीं है, ये जरूरी है। ओवरहीटिंग से परफॉर्मेंस थ्रॉटलिंग हो सकती है। ये जीपीयू की इफेक्टिवनेस कम कर देता है और एआई टास्क्स स्लो कर सकता है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कूलिंग सॉल्यूशंस ऐसे होने चाहिए जो हाई हीट आउटपुट हैंडल कर सकें। कूलिंग के कई तरीके हैं, हर एक के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। एडवांस्ड हीट सिंक्स और फैंस वाला एयर कूलिंग एक कॉमन अप्रोच है। लिक्विड कूलिंग और भी बेहतर हीट डिसिपेशन कैपेबिलिटीज देता है। सही कूलिंग मेथड चुनना स्पेसिफिक सेटअप और बजट पर डिपेंड करता है। कंप्यूटर केस के अंदर प्रॉपर एयर फ्लो भी जरूरी है। एडिक्वेट वेंटिलेशन हीट बिल्डअप रोकने में मदद करता है। इसके लिए केयरफुल केस डिजाइन और फैन प्लेसमेंट जरूरी है। ऑप्टिमल कूलिंग के लिए वेल वेंटिलेटेड सिस्टम बहुत जरूरी है। सेक्शन 4 एफिशिएंसी इन एक्शन। हर वॉट से ज्यादा परफॉर्मेंस कैसे लें। एफिशिएंसी सिर्फ पावर कंजम्पशन कम करने के बारे में नहीं है, ये यूज किए गए हर वॉट पावर से मिलने वाली परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने के बारे में है। ये एआई में स्पेशली इंपॉर्टेंट है जहां वर्कलोड्स बहुत डिमांडिंग हो सकते हैं। हर वॉट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना एक की गोल है। सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन एफिशिएंसी इंप्रूव करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। मिक्स्ड प्रिसिजन ट्रेनिंग जैसी टेक्निक्स एक्यूरेसी पर ज्यादा असर डाले बिना कंप्यूटेशनल डिमांड्स कम कर सकती हैं। इससे कम पावर कंजम्पशन के साथ फास्टर प्रोसेसिंग मिलती है। हार्डवेयर चॉइसेस भी एफिशिएंसी पर असर डालते हैं। हाई परफॉर्मेंस पर वॉट रेशियो वाला जीपीयू चुनना जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ रॉ पावर ही नहीं, बल्कि ये भी देखना है कि उस पावर का कितना इफेक्टिवली यूज हो रहा है। इन्फॉर्म्ड हार्डवेयर डिसीजंस लेना जरूरी है। जीपीयू यूसेज और टेम्परेचर्स मॉनिटर करने से पोटेंशियल बॉटलनेक्स आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। GPU-Z और MSI आफ्टरबर्नर जैसे टूल्स परफॉर्मेंस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। इस डेटा से एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करने के लिए इन्फॉर्म्ड एडजस्टमेंट्स किए जा सकते हैं। सेक्शन 5 कंपैटिबिलिटी एंड फ्रेमवर्क्स। सीमलेस एआई इंटीग्रेशन कैसे इंश्योर करें। स्मूथ एआई वर्कफ्लो के लिए कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी है। ये इंश्योर करना जरूरी है कि चोजन जीपीयू डिजायर्ड एआई फ्रेमवर्क्स और सॉफ्टवेयर के साथ सीमलेसली काम करें।
इससे पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सकता है और परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज की जा सकती है। कंपैटिबिलिटी इश्यूज एआई डेवलपमेंट में एक बड़ा रोड ब्लॉक हो सकते हैं। अलग अलग एआई फ्रेमवर्क्स की अलग अलग हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होती है। टेंसरफ्लो, PyTorch और दूसरे फ्रेमवर्क्स की स्पेसिफिक जीपीयू कंपैटिबिलिटी कंसिडरेशंस हो सकती है। इंटेंडेड फ्रेमवर्क के लिए सही हार्डवेयर चुनना जरूरी है। फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट्स रिसर्च करना एक जरूरी स्टेप है। कंपैटिबिलिटी और परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए ड्राइवर अपडेट्स जरूरी हैं। अप टू डेट ड्राइवर्स इंश्योर करते हैं कि जीपीयू चोजन फ्रेमवर्क के साथ ऑप्टिमली फंक्शन करे। रेगुलर ड्राइवर अपडेट्स किसी भी जीपीयू यूजर के लिए बेस्ट प्रैक्टिस है। एआई फ्रेमवर्क का प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें एप्रोप्रिएट पैरामीटर्स सेट करना और स्पेसिफिक जीपीयू के लिए सेटिंग्स ऑप्टिमाइज करना शामिल है। करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्मेंस पर काफी असर डाल सकता है। फ्रेमवर्क की सेटिंग्स समझना जरूरी है।